सो हमारे साथ अक्षित सोनी है कोटा की पावन धरती से। इनका स्कोर है 680 और रैंक है 833 फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़े, लास्ट के अंदर कोचिंग में जाने को मिला लास्ट के 6 महीने, पर उस टाइम तक सिलेबस खत्म हो चुका था। इनसे इनकी स्टोरी सुनेंगे, काफी शानदार है। तो अक्षित, सबसे पहले ये बताइए, क्या आपका रूटीन रहता था यार सुबह से शाम तक? व्हाट वर यू ट्राइंग टू डू? तो सुबह मैं करीबन 7 बजे से उठ जाता था और फिर 8 बजे तक मैं पढ़ने बैठ जाता था। फिर 8 से 9 में पहला स्लॉट लगाता था जिसमें बायो की एनसीईआरटी को या तो मैं पढ़ रहा होता था या रिवाइज कर रहा होता था। फिर उसके बाद 9 से 9:30 तक थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद दोबारा पढ़ने बैठता था। और उस टाइम में यूजुअली जो रिकॉर्डेड लेक्चर आते थे मेरे पास कोचिंग से, मैं उसको अटेंड किया करता था। उसमें 12 या 1 बज जाते थे। फिर उसके बाद मैं दोबारा जो है लंच वगैरह का ब्रेक लिया और फिर दोबारा पढ़ना चालू कर दिया। उसमें मैं थ्योरी करता था और क्वेश्चंस भी लगाता था फिजिक्स केमिस्ट्री के, और ओकेजनली बायो की एनसीईआरटी भी उसमें इंक्लूड हो जाती थी। ठीक है। और फिर दोबारा स्नैक वगैरह का ब्रेक लिया शाम को 5:30 बजे तक, और फिर थोड़ा सा बीच और पढ़ा, फिर डिनर का ब्रेक, और फिर जितना थोड़ा बहुत पढ़ा और 11:30 पे सो जाता। तो यही आपने किया हर रोज 2 साल? हाँ हाँ सर, हाँ। एक तो नहीं चीजें हर रोज किया सर, ये मैं सोचना मुश्किल हर रोज लगता है, दो पर हाँ साल हाँ हर हाँ रोज 2 साल। हाँ। तो ये बताइए, आपके आसपास ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे जिनका सिलेक्शन हाँ नहीं हुआ, जो आपके हाँ हिसाब हाँ से उतने हम्म, इंटेलिजेंट होंगे। हाँ तो हाँ। आपके हिसाब से उनके सिलेक्शन नहीं होने का रीजन क्या है? सर दो ही चीज है। एक तो पहली चीज सर, रोज नहीं करना। जो कंसिस्टेंसी जो मैं बोल रहा हूँ कि वो रोज ही करनी पड़ेगी, मैं 2 साल तक सर, बल्कि 2 बार बर्थडे भी आ गया, दिवाली आई, होली आई, मैंने रोज, मैं कह रहा हूँ बायो की एनसीईआरटी मैंने एक भी दिन कोविड भी बीच में आया। छोड़ी हो। हाँ, कोविड भी आया, सब आया सर। बायो की एनसीईआरटी मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ नहीं पढ़ी हो। थोड़े बहुत एक्सेप्शन हो सकते हैं। और उसके अलावा मैंने यूजुअली देखा है लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस से बड़ा डरते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी पढ़ ली, थोड़ी पढ़ ली, हमें लगता है थ्योरी आ गई है, अच्छा है। पर जब तक क्वेश्चन नहीं करते तो फिर उसका एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं वो नहीं हो पाता। आपने हमारा टारगेट बैच लिया, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर मैंने करीबन 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे 4 महीने में। और लेने का पर्पस क्या था टारगेट बैच? सर लेने का बेसिकली यही पर्पस था कि जहां मैं कोचिंग जा रहा था वहां पर मेरे को बायो एनसीईआरटी के एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस नहीं मिल रहे थे। तो सर मैंने पहले आपकी वेबसाइट विजिट करी, वहां मेरे को देखा कि एनसीईआरटी फिल्टर करके एक ऑप्शन है और उसके ही नीचे एक शो मी इन एनसीईआरटी फीचर है। करेक्ट। उन दोनों चीजों ने मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया, तो इसलिए मैंने परचेज किया था टारगेट बैच। ठीक है। और आपने एम्स लेवल और नीट लेवल टेस्ट दोनों दिए? हाँ सर, एम्स लेवल और नीट लेवल दोनों दिए थे सर। कितने नंबर आते थे एम्स लेवल टेस्ट में? सर एम्स लेवल में मेरे को जहां तक पता है 600 के नीचे एक ही बार आए थे, बाकी 615-20 के आसपास रहते थे। और आपने सारे टेस्ट दिए, एक भी मिस नहीं किया एम्स लेवल? नहीं सर, आखिरी के फिर मैंने मिस छोड़ दिए थे। आखिरी में जब काफी पास आ गया था एग्जाम, तो मेरे को लगा कि रिवीजन करना ज्यादा बेटर है थ्योरी का। फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग हम्म जैसे लाइव क्लासेस जब अभी एक हम्म नया बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से, तो हमारा रूटीन, हमारा एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से ही है। हम्म आप सुबह 8 बजे उठ जाओ, 9:30 हम्म से 3 बजे तक 3 क्लासेस होंगी, 1.5 आवर ईच की। हम्म आपसे एक्सपेक्टेड है, आप टीचर जब पढ़ा रहे नोट्स लोगे। 3 से 4 आप लंच और ब्रेक, 4 बजे से 6 बजे तक आप जो सुबह पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो, और हम छोटा मोटा होमवर्क देते हैं कि यार ये वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट एप्लीकेशन हो जाए। जो पढ़ाया अभी आपके दिमाग में फ्रेश है, आपने अप्लाई करके देख हम्म लिया। 6 से 7 ब्रेक ले लो, वॉक पे चले जाओ, नॉवल पढ़ लो, जैसा भी ब्रेक लेना है। 7 से 9 एक एमसीक्यू प्रैक्टिस का रन, फिर 9 से 10 ब्रेक, 10 से 12 एक और एमसीक्यू प्रैक्टिस का रन, और फिर 1 बजे सो जाओ और सुबह 8 बजे उठ जाओ, हम्म 7 घंटे की स्लीप। और हम हफ्ते में ये वाली चीज 5 दिन करते हैं और 4.5 दिन, और हम्म 2.5 डे छोड़ देते हैं, जिससे आपके पास कोई किसी चीज में ज्यादा टाइम लग हम्म रहा है या किसी चीज में आप थोड़ा डीप जाना चाहते हैं, पर एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते में बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो ये हम्म, रूटीन, तो जब आपने बताया तो हाँ सर। इट वाज वेरी क्लोज टू व्हाट यू वर हम्म सेइंग, सो दैट इज फैंटास्टिक। ठीक है, एक्सीलेंट। तो अक्षय, अब ये बताइए, यस कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं आप? सर, मैं एसएमएस जयपुर, जो मेरे को स्टेट कोटा से आराम से 100% मिल मिल जाएगा। जाएगा। हाँ। और अगर सर ऑल इंडिया से एम्स जोधपुर मिलता है तो वो प्रेफर करूंगा, नहीं तो एम्स ऋषिकेश में मिल जाएगा मेरे को। ऋषिकेश ऑल आपको इंडिया। 100% मिल हाँ जाएगा। तो यदि आप एम्स जोधपुर कर रहे हैं, शायद वो हाँ, अनसर्टेन है। मुश्किल है, हाँ हाँ। पर पिछले बार के मुकाबले आपके स्कोर पे रैंक बेहतर है। हम्म। तो पिछले बार कितने पे, 685 के आसपास से बंद हो गया था कुछ, हाँ 514 550 रैंक पे। हाँ सर 633 रैंक पे बंद हुआ था एम्स जोधपुर फर्स्ट राउंड में।
आपका और 833 हाँ, तो शायद वो ऑलमोस्ट मुश्किल है। ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपको नहीं मिलेगा, पर एम्स हाँ ऋषिकेश ऑलमोस्ट सर्टेन है आपको मिल जाएगा। हाँ। हम्म। तो यदि एम्स ऋषिकेश मिल रहा है और एसएमएस जयपुर मिल रहा है तो क्या पहली प्रेफरेंस है? एसएमएस जयपुर से सर। उसका प्रेफरेंस का कारण तो यह है सर कि अगर मैं जयपुर और ऋषिकेश को कंपेयर करूं तो मैं ऑफ कोर्स जयपुर प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो पास भी है और ज्यादा डेवलप्ड भी है। तो ये प्रेफरेंस रहेगी। आपको पता है ऋषिकेश में गंगा है? हाँ हाँ सर, पता है। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार हम्म ऋषिकेश घूम आइए। हम्म आपका मन शांत हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार जयपुर बड़ा शहर तो है पर एक्शन हम्म। ज्यादा ऋषिकेश में है। बट एनीवेज, बोथ आर फैंटास्टिक कॉलेजेस। मैं एक्चुअली खुद जयपुर से हूँ, तो अच्छा। मुझे एसएमएस जयपुर को इस तरह से डीसेल नहीं करना चाहिए। बट इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जो हम लोगों ने आपसे ऑल इंडिया काउंसलिंग का पिछले साल का डेटा शेयर किया है, हम्म। उसमें एसएमएस जयपुर और ऋषिकेश ज्यादा दूर नहीं है। हाँ तो हाँ आपका सर। जो कनंड्रम है कि ये या ये, काफी लोग कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर आ जाते हाँ हैं। सर। एक्सेलेंट। सो अक्षित, थैंक यू वेरी मच। तो अक्षित, थैंक यू आपके सर। कभी उतार चढ़ाव नहीं रहा, आपने बिल्कुल कंसिस्टेंसी पढ़ाई सर की। हाँ सर, यहाँ ये मैं सर मोस्टली सर चढ़ा भी रहा है मेरे। मोस्टली लोग बोलते हैं उतार चढ़ाव रहा, लेकिन मेरे तो ऐसा था सर, ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर तो नहीं बोलेंगे, पर बस ऐसा था कि हमेशा ऊपर ही जा रहा था, नीचे जाता हुआ और मेरे को कभी दिखा नहीं। और वो चीज इस वाली चीज से आती है कि आपके दिमाग में ये क्लियर था, हाँ सर। साम दाम दंड भेद, गर्मी बरसात, कोविड, बर्थडे, हाँ न्यू ईयर, दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, दिन जी के सर, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। सही बात सर। 2 साल के लिए जिंदगी रुक गई है, 2 साल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद जो करना होगा कॉलेज पहुंच के करना। हाँ एक्सेलेंट। आई थिंक दैट इज द एटीट्यूड इन माय माइंड। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं नीट का एग्जाम। हाँ सर। आपको सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स देने और सर्टेन नंबर ऑफ फोकस के साथ वो आवर्स देने, सर्टेन हम्म। अमाउंट ऑफ फोकस के साथ जो आपने दिया। फैंटास्टिक अक्षित, कंग्रेचुलेशन अगेन एंड थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट।